बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि आने वाले एग्जाम्स में हमें कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से चेंजेस होंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया जाएगा आने वाले पेपर्स में। जो बिहार पीसीएस का प्री का पेपर होता है ना बच्चों, वो होता है 150 क्वेश्चंस का। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जो क्वेश्चन होंगे, मतलब वो जो 150 मार्क्स का जो पेपर होता है वो अब हो जाएगा 200 मार्क्स का, जिसमें कि 50 हमें स्टार मार्क्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर हम उनको अटेम्प्ट करते तो हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर हम जनरल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो। ठीक है, दूसरा चेंज तो ये हो गया। तीसरा चेंज हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। अब क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे जो चेंज होगा ना बच्चों, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप सेंटर पे जाकर कोई भी एग्ज़ाम देंगे। अभी प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पे 22 और 28 अक्टूबर में पेपर होने वाला है, तो ये उम्मीद करी जा रही है कि जो चेंजेस हैं हमें उन एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम पैटर्न। तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वैसे ही है जैसे यूपीएससी का है। पहला होता है आपका प्री, फिर होता है आपका मेंस, फिर होता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, प्री होता है आपका 150 मार्क्स का, जिसमें कि आपको 2 घंटे दिए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, यानी एमसीक्यू बेस्ड होता है। जो मेंस होता है वो आपका 900 नंबर का होता है, और जो आपको जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हो फिर आप बैठते हो इंटरव्यू के लिए, और आपका इंटरव्यू होता है 120 नंबर का। जैसे अभी हमने देखा था यूपी पीसीएस ने फाइनल रिजल्ट आउट किया था, है ना, फाइनल रिजल्ट रिलीज़ किया है। तो बिहार पीसीएस का भी जब फाइनल रिजल्ट रिलीज़ होगा तब उसमें हमें देखने को मिलेगा जो मार्क्स होते हैं ना, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है आपकी मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पर। ठीक है बच्चों, उसमें प्री काउंट नहीं किया जाता, प्री जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। तो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, यानी कि आपको फाइनली रिक्रूट किया जाएगा इन दोनों के नंबरों पर। आइए देखते हैं मेंस का जो सिलेबस है, मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होता है। मेंस में आपसे पूछे जाते हैं चार पेपर होते हैं आपके। एक होता है जनरल हिंदी का, जो कि क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उस पेपर को बस आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसकी कोई मेरिट लिस्ट नहीं होती कि भैया आपको इतना नंबर उसमें आपको अटेन करना ही करना है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। GS1 और GS2 और ऑप्शनल पेपर, जब आप ये 3 पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, तो ये 3 पेपर जो होते हैं, ये 3 पेपर के नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो GS1 का पेपर होगा आपका 300 मार्क्स का, जिसमें कि आपको मिलेंगे 3 घंटे का टाइम। GS2 का पेपर होगा आपका 300 मार्क्स का, जिसमें कि आपको दिया जाएगा 3 घंटे का टाइम उसको अटेम्प्ट करने का। और ऑप्शनल पेपर भी होगा 300 मार्क्स का, जिसमें कि आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का। ठीक है बच्चों, तो आप टाइम याद रखो और मार्क्स देखो कि कितना हो गया। तो टोटल 300, जब हम बात कर रहे थे मैंने आपको ऊपर दिखाया था डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेंस 900 नंबर का इसी वजह से, क्योंकि GS1 GS2 और ऑप्शनल पेपर तो 300 300 300 हो गए, 900 हो गए। और जो आपका जो हिंदी का पेपर होगा ना वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। अब हम समझते हैं कि ऑप्शनल पेपर, जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वो आप खुद चूज करते हो। वो जो है वो एग्जाम कमीशन नहीं चूज करता। आप चूज करोगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट में वो ऑप्शनल पेपर देना है। तो ये 34 सब्जेक्ट की लिस्ट है, जिसमें से जो आपको पसंद होगा, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, वो सब्जेक्ट आप चूज करोगे एक, और उसमें आप पेपर दोगे, जो कि होगा 300 नंबर का। ठीक है बच्चों, क्लियर है कि मेंस का पेपर आपका कैसा होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और कितने पेपर्स होंगे। 4 पेपर होंगे। एक होगा आपका क्वालिफाइंग जनरल हिंदी का, GS1 GS2, और एक होगा ऑप्शनल। ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट होगा वो आप खुद चूज करोगे, और ऑप्शनल के जो 34 ऑप्शंस हैं वो ये हैं, इनमें से आपको एक पेपर चूज करोगे और उसमें आप अपना एग्जाम दोगे। ठीक है बच्चों, क्वालिफाइंग मार्क्स देखते हैं। जो जनरल कैटेगरी है ना, उसके लिए प्री का क्वालिफाइंग मार्क्स, मेंस का नहीं, इंटरव्यू का नहीं, प्री का है ये बच्चों, ध्यान से सुनना। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए है 40%, BC कैटेगरी के लिए है 36.5%, OBC कैटेगरी के लिए है 34%, और वुमेन, SC ST और PWD कैटेगरी के लिए है 32%। ठीक है बच्चों, दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए 40%, BC कैटेगरी के लिए 36.5%, OBC कैटेगरी के लिए 34%, वुमेन, ST SC और PWD के लिए
32%। ये है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर प्री एग्जाम। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं प्री का सिलेबस। प्री में आपसे पूछा जाएगा जनरल साइंस, इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद बिहार की इकोनॉमी में कौन कौन से बदलाव देखने को मिले हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड रोल ऑफ बिहार, जो हमारे आज़ादी के जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे तो उसमें बिहार का क्या रोल रहा था, बिहार से कौन कौन से लीडर्स थे, कौन कौन से मूवमेंट्स थे, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है बच्चों, ये है आपका प्री का सिलेबस। अब हम देखेंगे मेंस का क्या सिलेबस है। मेंस का सिलेबस है, इसमें मेंस का सिलेबस दे रखा है सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलावा। ठीक है, तो यानी जनरल हिंदी का पेपर देख लेते हैं। जनरल हिंदी में आपसे एक ऐसे पूछा जाएगा जिसमें जो कि होगा 30 नंबर का, ग्रामर आपसे पूछी जाएगी जो कि होगी 30 नंबर की, सिंटेक्स आपसे पूछा जाएगा जो कि होगा 50 नंबर का, समरी आपसे पूछी जाएगी, सॉरी सिंटेक्स आपसे जो पूछी जाएगी वो होगा 25 नंबर का, और समरी आपसे पूछी जाएगी वो होगी 15 मार्क्स की। तो टोटल अगर हम काउंट करें 30 30 60 प्लस 25 यानी 85 प्लस अगर 15 यानी कि 100 हो गया, टोटल 100। तो इसको बस आपको क्वालिफाई करना होता है। अब हम आते हैं GS1 पर। GS1 का क्या सिलेबस होता है। GS1 में आपसे पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्राम एंड ग्राफ, इंडियन कल्चर। ये हो गया आपका GS1 का सिलेबस। अब हम देखते हैं GS2 का सिलेबस क्या होता है। GS2 का सिलेबस है इंडियन एंड बिहार पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी भी और बिहार पॉलिटी भी, इंडियन एंड बिहार ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी भी और बिहार ज्योग्राफी भी, इंडियन एंड बिहार इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी भी और बिहार इकोनॉमी भी, द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहार, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या महत्वपूर्ण रोल रहा है, भूमिका रही है भारत के विकास में और स्पेसिफिकली बिहार के विकास में। ठीक है बच्चों, so that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDF, exam related content and daily current affair quiz. Thank you everyone. You will find the link in the description box.